गुलपरी की कहानी। बीते जमाने में किसी देश में एक इंसाफ पसंद बादशाह होता था। उसका नाम था फखरे आलम। उसकी सल्तनत के चारों तरफ खुशहाली थी। लहलहाते खेत और महकते बागों से हवाएं खुशगवार थीं। बादशाह के 5 बेटे थे। 4 तो उसके साथ महल में रहते थे, पर 5वां बेटा, जिसका नाम जाने आलम था, उसकी मोहब्बत से महरूम था। राजा ज्योतिषी का कहना था कि अगर बादशाह अपने 5वें बेटे को देखेगा तो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। बादशाह ने उसको शहर से दूर अपने एक वफादार गुलाम के घर रहने के लिए भेज दिया और खुद उससे मिलने के लिए बेकरार रहने लगा। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। रास्ते में उसे शहजादा जाने आलम मिला। शहजादा तो अपने बाप को पहचान न पाया, पर उसे देखते ही बादशाह अंधा हो गया। सारे मुल्क में कोहराम मच गया। हर कोई रो रो कर दुआएं मांगने लगा। दूर दूर से बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए, पर बादशाह की आंखों में रोशनी न आनी थी, न आई। चारों बड़े शहजादे शहजादा जाने आलम को कोस रहे थे और बादशाह को सलाह दे रहे थे कि वह शहजादा जाने आलम को देश निकाला दे दे। बादशाह ने परेशानी के आलम में मनादी करा दी कि जो कोई भी शहजादा जाने आलम को देखे तो फौरन दरबार में हाजिर करे। एक दिन बादशाह के दरबार में एक बहुत मशहूर बुजुर्ग आया। उसने बादशाह को देखकर कहा, यहाँ से 50,000 कोस दूर एक परियों की रियासत है, बकावली। वहाँ की शहजादी का नाम है शहजादी बकावली। उसके महल में एक बाग है जिसमें सोने के फूल और चांदी के पेड़ हैं। बाग के बीचों बीच एक हौज है जिसमें बर्फ जैसा ठंडा, शहद जैसा मीठा दूध बह रहा है। वहाँ बहुत सारे सफेद कमल के फूल खिले हैं, पर एक हल्के गुलाबी रंग का फूल है जिस पर ओस की बूंदें सच्चे मोतियों की होंगी और उसको हाथ लगाते ही पूरे महल में भूकंप आ जाएगा। अगर वह फूल बादशाह की आंखों से लगाया जाए तो बादशाह फिर से देखने को काबिल हो सकता है। वह पहाड़ों और वीरान जंगलों में भटकता हुआ रेगिस्तान में पहुंचा। गर्मी की तपती हुई धूप में रेत की आंधियां चल रही थीं। प्यास के मारे हल्क में कांटे पड़ रहे थे। अचानक जोर का धमाका हुआ। शहजादे के सामने एक दानव खड़ा था। उसके बड़े बड़े दांत, लाल आंखें, लंबे लंबे कान देखकर शहजादे की जान निकल गई। बादशाह के चारों बड़े बेटे अपने सिपाहियों के साथ फूल की तलाश में निकल पड़े। वीरान जंगलों को पार करते ये चारों बकावली रियासत की तलाश करते रहे। रास्ते में इन्हें एक ठग मिला। उसने इनसे इनकी परेशानी का सबब पूछा तो शहजादों ने सारा किस्सा सुनाया। ठग ने कहा कि वह उनके लिए वह अजीब फूल ला सकता है, पर उसके लिए शहजादों को 50 गधों पर लादकर अशरफियां देनी होंगी। शहजादों ने सौदा कबूल कर लिया और अपना सारा मालो दौलत के बदले ढक से वह फूल ले लिया। रास्ते में उन्हें एक अंधी बुढ़िया मिली। शहजादों ने सोचा कि इस बुढ़िया पर फूल को आजमा कर देखें और उन्होंने फूल बुढ़िया की आंखों से लगा दिया, मगर बुढ़िया की आंखों से रोशनी की जगह खून की धार बह निकली। वह शहजादों को कोसती हुई आगे बढ़ गई। अब तो चारों शहजादे रोते पीटते राजमहल की। वह पहाड़ों और वीरान जंगलों में भटकता हुआ रेगिस्तान में पहुंचा। गर्मी की तपती हुई धूप में रेत की आंधियां चल रही थीं। प्यास के मारे हल्क में कांटे पड़ रहे थे। अचानक जोर का धमाका हुआ। शहजादे के सामने एक दानव खड़ा था। उसके बड़े बड़े दांत, लाल आंखें, लंबे लंबे कान देखकर शहजादे की जान निकल गई। दानव उसे गर्दन से पकड़कर अपने मुंह के पास ले गया और चिंघाड़ कर बोला, बहुत दिन से मांस नहीं खाया, आज तो मैं तुझे मजे लेकर खाऊंगा। शहजादा थर थर कांप रहा था और दिल में खुदा का नाम ले रहा था। शहजादे को याद आया कि घर से चलते वक्त उसने थोड़ा सा खाना अपनी पोटली में बांध लिया था। शहजादे ने देव से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझे अपने अंधे बाप की आंखें ठीक करनी हैं। मैं बकावली का फूल लेने जा रहा हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। आप ये हलवा और पूरी खा लीजिए। दानव ये सुनकर प्रसन्न हुआ कि शहजादा अपने बाप की इतनी इज्जत करता है। उसने खाने की पोटली शहजादे से ले ली और मजे ले लेकर हलवा पूरी खाने लगा और बोला, इतना मजेदार खाना मैंने आज तक नहीं खाया। फूल लाने में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। ये कहते ही दानव ने शहजादे को अपने हाथ पर बैठाकर एक गुफा में पहुंचा दिया। गुफा में अंधेरा था और एक जादूगरनी अपने 25 गज लंबे सफेद बालों में अपने 2 गज लंबे नाखूनों से कंघी कर रही थी। उसकी आंखों से तेज रोशनी फूट रही थी। शहजादे को देखकर जादूगरनी जोर से बोली, आ बच्चा, मैं तुझे बकावली के महल तक पहुंचा दूंगी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई तो 8 बड़े दानव हाजिर हो गए। जादूगरनी दहाड़ी, चूहे बन जाओ। आदमखोर दानव चूहे बनकर जादूगरनी के पैर के पास आ गए। वह फिर चिल्लाई, जाओ बकावली के महल तक सुरंग बनाओ। सुबह होने तक चूहों ने सुरंग तैयार कर दी।
जादूगरनी के शहजादे से कहा, सुरंग से बाहर निकलते। मन में खुदा को याद करके शहजादा सुरंग के रास्ते बाग में जा पहुंचा। उसके बाग में कदम रखते ही फूलों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसके पीछे धम धम करते कदमों की आवाजें उसके कान के पर्दे फाड़ने लगी, पर शहजादा अपनी धुन में मगन बाग के बीचों बीच उस ठंडे मीठे दूध की नहर के पास पहुंच गया और उस गुलाबी कमल की तलाश करने लगा। खुशी से उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब उसने उस अद्भुत फूल को देखा जिस पर सच्चे मोतियों की लड़ियां चमक रही थीं। शहजादी बकावली फूलों की सेज पर लेटी मीठी नींद में सो रही थी। शहजादा बकावली के मदहोश हुस्न को देखकर हैरान रह गया। उसने झटपट फूल तोड़ लिया। फूल तोड़ते ही सारा बगीचा घोर अंधेरे में डूब गया। फूलों का हंसना बंद हो गया। सोने चांदी के पेड़ और फूल जलकर राख हो गए और हसीन शहजादी चीख मारकर उठ बैठी। यह डरावना मंजर देख शहजादा दौड़ता हुआ गुफा में घुस गया और भागता हुआ जादूगरनी के पास आ पहुंचा। उसे सही सलामत देखकर जादूगरनी बहुत खुश हुई और शहजादे को अपना सफेद लंबा बाल देकर बोली, जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इस बाल को सूरज की रोशनी दिखाना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। शहजादी बकावली रो रो कर दीवानी हो गई, पर फूल न मिलना था न मिला। उसने सोचा कि वह फूल को खुद ढूंढेगी। वह महल से बाहर निकल गई। शहजादा जाने आलम खुशी खुशी अपने महल वापस जा रहा था। रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिली जिसकी आंखों पर चारों शहजादों ने नकली फूल को आजमाया था। शहजादे ने सोचा कि फूल को बुढ़िया की आंखों से लगाकर देखना चाहिए। जैसे ही फूल बुढ़िया की आंखों से लगा, बुढ़िया जोर से चिल्ला उठी, मैं देख सकती हूँ भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। वह शहजादे को दुआएं देती हुई अपने रास्ते को चल दी। शहजादी बकावली महल को देखकर सोच में पड़ गई कि उसके महल जैसा महल। शहजादा जाने आलम समझ गया कि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया है। उसने सोचा कि अब जाकर बादशाह को सारी सच्चाई बतानी चाहिए। वह अपने शहर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादूगरनी के बाल को सूरज की रोशनी दिखाई। एक जोरदार धमाके के साथ जादूगरनी हाजिर हो गई। शहजादे ने हुक्म दिया कि बकावली जैसा महल बनाओ। जादूगरनी ने झुककर कहा, जो हुक्म मेरे आका। कहकर जादूगरनी फुर से आसमान में उड़ गई और एक पल में आलीशान महल तैयार हो गया जिसमें नौकर चाकर पहरेदार और हजारों सिपाही शहजादे के सामने सर झुकाए खड़े थे। शहजादा जाने आलम के अजीबोगरीब महल और बेशुमार दौलत की शोहरत बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह ने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि वह कौन है जो उससे ज्यादा मालदार और ताकतवर है। बादशाह ने अपने आने की खबर भिजवाई तो शहजादा बहुत खुश हुआ। उसने बादशाह को अपने सिपाही भेजकर बुलवाया। बादशाह की दासियों में गुल बकावली भी थी। शहजादे के महल को देखकर बादशाह हैरान रह गया। महल में हर चीज लाजवाब थी। शहजादी बकावली महल को देखकर सोच में पड़ गई कि उसके महल जैसा महल शहजादे ने किस तरह बनवा लिया। इसका मतलब है कि मेरे फूल को इसी शहजादे ने चुराया है। बादशाह महल की एक एक चीज को आंखें फाड़कर देख रहा था। शहजादा अपने बाप को पहचान गया और बादशाह के करीब आकर बोला, अब्बा हुजूर। बादशाह ने जल्दी से शहजादे को अपने सीने से लगा लिया। चारों शहजादे जोर से चिल्लाए, नहीं, ये कोई मक्कार जादूगर है, आप इसकी बातों में मत आइए। शहजादे ने जादूगरनी का दिया हुआ बाल निकाला और उसे सूरज की रोशनी दिखाई। एक जोरदार धमाके के साथ जादूगरनी हाजिर हो गई और सिर झुकाकर बोली, बादशाह सलामत, यही आपका बेटा है और इसी ने बकावली के फूल से आपकी आंखें ठीक की हैं। ये कह